करनाल के नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पैरामिलिट्री की जो फोर्स है उसकी यहाँ पर जो है मौजूदगी देखी जा रही है। कल रात की अगर हम बात करें तो काफ़ी संगठनों के जो लोग हैं, जो मुखिया हैं, वो इस पॉइंट पर पहुँचे थे और गुरु का लंगर चलाने की बात जो है वो कहीं ना कहीं रखते हुए दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से जो लंगर की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कल शाम को फिर दोबारा से किसान यहाँ पर एकत्रित हुए और लंगर की व्यवस्था को आरंभ किया गया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी जो सुरक्षा बल है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा के करनाल ज़िले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसी जगह पर ही लंगर की व्यवस्था वो यहाँ पर देखी जा रही थी। फिलहाल इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं हरियाणा के करनाल ज़िले से। आप ये देख सकते हैं इसी पॉइंट पर ही लंगर की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर ही टेंट लगाए गए थे। पिछले 2 दिन से जो जिला के उपायुक्त है निशांत यादव, उन्होंने ये एक फरमान जारी किया कि 2 दिन जो है लंगर की व्यवस्था को स्थगित किया जाए, क्योंकि जितने भी किसान वापस लौट रहे थे उन पर हमले हुए और फिर उसके बाद जो है लंगर को 2 दिन के लिए स्थगित किया। लेकिन कल शाम की अगर हम बात करें तो कल शाम को जितने भी संगठनों के जो प्रमुख हैं उनकी मीटिंग होती है और फिर उसके बाद इसी जगह पर ही लंगर की व्यवस्था जारी की गई। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भारी सुरक्षा बल ये करनाल नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं भारी सुरक्षा बल वो यहाँ पर देखा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कल रात की अगर हम बात करें तो कल रात तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन रात बीत जाने के बाद सुबह अचानक से ये पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो यहाँ पर देखने को मिली। ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। देखो थोड़ा या कोई ना मजबूरी होती है, समझ गए। तो कंपनीज़ हैं वो भी मिल गई हैं, हमने उनकी भी ब्रीफिंग कर दी है। सारे फोर्स की हमने ब्रीफिंग की है और हमने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी तरीके का धरना यहाँ पे शुरू नहीं होने देंगे। और जो भी लोग आएंगे धरना शुरू करने के लिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो यहाँ पे किसी भी तरीके का धरना शुरू ना करें। फिर भी अगर कोई ना मानने पे धरना शुरू करता है तो फिर जो समुचित कानूनी व्यवस्था के कानून के तहत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है इस पर कि धरना दोबारा शुरू ना हो पाए। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सरकार की स्ट्रिक्टनेस रहेगी। किसी भी तरीके से हम बस्ताड़ा टोल पे दोबारा से धरना शुरू नहीं होने देंगे। हमने जो किसान नेता हैं उनको भी कन्वे करा दिया है और अगर कोई भी यहाँ पे आता है, कोई किसान नेता लोगों को मोबिलाइज करता है, हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यहाँ आसपास के गाँव में काफ़ी लोगों में 26 जनवरी की जो हिंसा हुई है उसके बाद रोष है और उन्होंने हमें प्रशासन को अंदेशा है कि अगर यहाँ पे दोबारा से लोग बैठना शुरू करेंगे तो आपस में झगड़े होने के और शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा है। इसलिए हमने यहाँ धरना ना होने देने का फैसला किया। नीलोखड़ी दाना पानी और एक पर लंगर चल रहा था उसको भी बंद करा दिया गया। तो लंगर को लेकर के किसी भी तरह की हमें परेशानी नहीं है। जितने भी धार्मिक ग्रुप, सामाजिक ग्रुप थे, हमने सबसे उनसे आग्रह किया था हमने कि चूँकि अभी कानून व्यवस्था थोड़ी सी भंग होने का अंदेशा है, इसलिए वो जब तक सब चीज़ स्थिति नॉर्मल ना हो जाए तब तक वो लंगर ना लगाएं। और उन्होंने हमारे आग्रह को मानते हुए, क्योंकि सभी धार्मिक ग्रुप और सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब जो है प्रशासन के साथ मिलके उनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाएं, तो उन्होंने हमारे आग्रह को मानते हुए अभी के लिए लंगर को स्थगित कर दिया था और अभी वही व्यवस्था चल रही है। आज हमने यहाँ से धरना ना लगाने के लिए, होने देने के लिए फोर्स तैनात किया। गाजीपुर के लिए भी किसान करनाल के अलग अलग गाँवों से या हरियाणा के अलग अलग गाँवों से रवाना हो रहे हैं। इस तरह की सूचना आई है कि कुछ लोग रात को रवाना हुए हैं। प्रशासन को उनसे कोई आपत्ति नहीं है। जो मेन प्रशासन का आज का जो कार्य है वो ये है कि हम बस्ताड़ा टोल पे धरना ना शुरू होने दें। सर और कोई जगह दी है इनको आप लोगों ने, प्रशासन से इन्होंने अभी कोई किसान संगठनों की किसी भी कोई डिमांड नहीं आई है धरना शुरू करने की। अगर कोई इस तरह की बात आती है तो हम उस पर विचार करें। तो सर आगे लंगर की व्यवस्था भी बंद किया है। लंगर की व्यवस्था के लिए धार्मिक जो ग्रुप्स हैं उन्होंने खुद ही, अभी जब तक शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती
उसको सस्पेंड करने के लिए, स्थगित करने का फैसला लिया है, क्योंकि आसपास के गांव से भी लोगों की मूवमेंट थी और यहाँ पे कुछ कानून व्यवस्था खराब होने का अंदेशा था। लोगों में आपस में झड़प वगैरह होने की भी सूचनाएं मिली हैं जो प्रदर्शनकारी हैं और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनके बीच में। तो इस व्यवस्था को देखते हुए ही लंगर व्यवस्था सारी धार्मिक संस्थाओं ने स्थगित करने का। सर, लंगर को फेंक दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? लंगर को बाहर फेंक दिया गया है। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी सामाजिक और धार्मिक ग्रुप हैं, उन्होंने खुद लंगर स्थगित किया। अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ से लंगर हटाकर आगे लगाया जाए, तो आप कह रहे हैं आगे बंद हो। अगर कोई भी आगे कहीं भी लंगर लगाने की व्यवस्था करना चाहता है, कोई भी सामाजिक धार्मिक ग्रुप, तो वो हमसे बात करके जहाँ भी वो लगाना चाहेंगे प्रशासन उसकी अनुमति देगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। एक ऐसे डिप्टी कमिश्नर आप सभी लीड में जिले के सभी लोगों से अपील रहेगी हमारी कि वो इस समय स्थिति बड़ी नाजुक है, कभी भी किसी भी समय छोटी सी भी लापरवाही से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। तो सबसे आग्रह है कि जिम्मेदारी का, मैच्योरिटी का परिचय दें। हम सब जितने भी विशेष रूप से जो हमारे सामाजिक धार्मिक नेता हैं, बाकी जो मौजूद लोग हैं समाज के, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अभी संजीदगी का परिचय देते हुए कोई भी इस तरह का बयान, इस तरह की चीजें ना करें। गलत होता है माहौल। और अगर कोई हमें फिर भी प्रशासन के संज्ञान में आता है कि कोई जानबूझ करके इस तरह की कार्रवाई कर रहा है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो सख्त कदम उठाएंगे। CRTC मेरा सभी करनाल वासियों से अनुरोध है कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन भी उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसी अफवाहें या इस प्रकार की खबरें ना डालें जिससे आपसी वैमनस्य या समाज में आपसी दुश्मनी पैदा होती हो। एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। साथ ही युवा वर्ग से भी अपील रहेगी कि किसी भी प्रकार के बहकावे में या अफवाहों पर विश्वास ना करें। जिला प्रशासन की ओर से जो सत्यापित खबरें प्रसारित की जा रही है उन्हीं पर ही विश्वास करें। सर, सस्पेक्टेड लोग हैं जो सर, उनकी कोई सूची तैयार हुई, ऐसी जानकारी मिली है? देखिए, हम जितने भी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है उन पे भी हम नज़र बनाए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करता है जो किसी वर्ग विशेष के प्रति या समुदाय विशेष के प्रति आपसी झगड़ा या द्वेष भावना की उससे इंटेंशन से की जा रही हो, तो हम डेफिनेटली उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। लोग भी इस तरह की पोस्टर डाल रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर बढ़ करके कोई नहीं है। सभी कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से समाज में आपसी द्वेष भावना पैदा ना हो। ये बड़ी खबर आप देख रही हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर थोड़ी देर पहले ही जो करनाल के DC हैं, SP हैं, वो मौके पर पहुंचे थे। उनसे हमारी बात ही है, कानून व्यवस्था खराब ना हो। जी हाँ, कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसी के चलते ही ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। SSB, जी हाँ, SSB की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी गांव के जो लोग हैं वो कल यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर देखने को मिली। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा। करनाल न्यूज़ 24।